मोबाइल एप्लीकेशन एक जो लिंक है स्टेट बैंक की तरफ से चलती कॉल के अंदर अगर आपको कोई भी वेरिफिकेशन मैसेज वसूल होता है यूबीएल बैंक की तरफ से तो चलती कॉल के अंदर मैसेज को देख लेंगे सर आप अभी। हाँ जी, देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय के साथ। सबसे पहले आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आई एम श्योर कि आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। ईद आपकी डेफिनेटली अच्छी गुजर रही होगी और अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा आप इसी तरह खुशियाँ फैलाते रहें। सो कमिंग बैक टू माई पॉडकास्ट, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से जो ऑलमोस्ट हर शहर में हर जगह हो रहा है, मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। स्कैम्स हर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें से जो आजकल मोस्ट कॉमन स्कैम है ना, वो है फ़ोन के थ्रू आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से निकलवाना। So this is happening, and how it is happening, who is doing this, everything, और किस तरह करते हैं, क्या करते हैं और किस तरह अपने आप को सेफ सिक्योर कर सकते हैं इस चीज़ से, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सेकेंडली मैं आपको ये बताऊंगी कि समवन इन माय फैमिली हैज़ बीन थ्रू अ बिग स्कैम। उनको कोई 10 लाख रुपए उनके जो हैं वो इसी तरह फ़ोन कॉल पे ही चले गए उनके अकाउंट से, एंड ही गॉट टू नो लेटर आफ्टर द कॉल वॉज एंडेड। तो इस पॉडकास्ट में मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे कनेक्टेड विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड नो दैट हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फाइनेंसेस फ्रॉम सच स्कैमर्स। तो शुरू से शुरू करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर कि आप सबको याद होगा कि एक सबा नाम की खातून का मैसेज आया करता था और वो कहती थी कि वो इस वक्त अस्पताल में है या किसी इस तरह की नीड में है, किस तरह अर्जेंसी में है कि उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है, उन्हें फ़ोन कॉल करनी है। तो वो रिक्वेस्ट किया करती थी कि आप उनके मोबाइल को अपलोड कर दें 10 रुपये से लेके 100 रुपये के अमाउंट तक, और उससे ज़्यादा भी लोग कर दिया करते थे उनकी हेल्प। कुछ टाइम के बाद पता चला कि वो खातून जो हैं, कुछ सालों के बाद एक्चुअली पता चला कि वो खातून जो है उन्होंने लाखों रुपए इसी तरह कमा लिए। और लेकिन अब देखा जाए तो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया स्कैमर, और अब वो आपको मैसेज नहीं करता क्योंकि लोग मैसेज के बारे में काफ़ी इन्फॉर्म्ड हो चुके हैं। अब वो आपको डायरेक्ट फ़ोन कॉल करते हैं और फ़ोन पे वो आपको लूटते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स आपको लाखों रुपए आपके जा चुके होते हैं, और जब फ़ोन कॉल ख़त्म होती है तो आपको पता चलता है कि आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो सारी कहानी शुरू होती है एक फ़ोन कॉल से, जहाँ पे आपको फ़ोन आता है एक ऐसे नंबर से जो कि मिलता जुलता होता है आपके बैंक के नंबर से। जी हाँ, उसमें अगर आप गौर करें कि या तो किसी डिजिट का आगे पीछे डिजिट हुआ हुआ होता है, या फिर कोई एडिशनल ज़ीरो होता है, या फिर कभी कभी बिल्कुल सेम नंबर होता है बैंक का हेल्पलाइन का, जो जहाँ से आपको कॉल आती है। और वो जो इम्पोस्टर होता है वो इंश्योर करता है कि आप यकीन कर लें कि वो एक बैंकर है और आपको बैंक से कॉल कर रहा है। वो आपकी साइकी समझता है और इस हिसाब से वो सिचुएशन से खेलना शुरू कर देता है। वो आप उसके पास आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका एटीएम कार्ड नंबर, आपका फ़ोन नंबर, या जो डिफरेंट डिटेल्स आपके कार्ड के साथ रिलेटेड है उनके पास वो डिटेल्स होती हैं। उन डिटेल्स को वो यूज़ करते हुए आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है, आपका अकाउंट बंद हो सकता है किसी भी वजह से, और उन्हें कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आपसे, जिससे कि वो आपके अकाउंट को बंद होने से रोक सकें। वो रिक्वायरमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं, कोई भी ऑथेंटिकेशन क्लिक या फिर मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके बैंक अकाउंट के हवाले से। मेनली आपका पिन, जो कि बैंक अक्सर मना कर रहा होता है कि आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, बट वो लोगों को इतना ज़्यादा एंजाइटी और अर्जेंसी में ला चुके होते हैं कि बाज़ दफ़ा लोग उनके साथ वो भी शेयर कर लेते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती। और इस तरह की डिटेल्स लेकर वो आपको फिर अपने कॉल के साथ कनेक्ट कर चुके होते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आप फ़ोन बंद ना करें। और आपको वो मुस्तकिल इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते रहते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते रहते हैं कि आप उनसे बातें करते रहते हैं। उस दौरान ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा वन टाइम पासकोड आप उनके साथ शेयर कर चुके होते हैं, या किसी न किसी QR कोड को आप स्कैन कर चुके होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और आपके अकाउंट से पैसे जो हैं वो जा। कुछ सिनारियोज़ इस तरह भी हो रहे हैं कि आपने अपने बैंक डिटेल को इस्तेमाल नहीं किया है और आपके बैंक से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। उसके साथ साथ आपके अकाउंट में अगर इस तरह की कोई कॉल आती है, आपके फ़ोन पे इस तरह के जब कॉल्स आती हैं, ड्यूरिंग दैट कॉल आपको बैंक से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, और वो मैसेजेस इमीडिएटली
किसी न किसी तरह आपके फ़ोन से डिलीट हो जा रहे हैं खुद ब खुद। मतलब वो मैसेजेस आप नहीं डिलीट कर रहे, बट वो मैसेजेस खुद ब खुद डिलीट हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी स्ट्रेंज और बड़ी अलार्मिंग थी, और ये इस बारे में मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू स्टे कनेक्टेड विथ मी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ वो वाक़या जहाँ पे एक आदमी के साथ, ये जिनको मैं जानती हूँ, उनके साथ ये सिचुएशन हुई है कि उनके 10 लाख रुपए जो हैं वो उनके अकाउंट से चले गए विद इन फ्यू मिनट्स, और ये बहुत अलार्मिंग था। खैर, कहानी ऐसे शुरू होती है कि उनको इसी तरह के कॉल्स आ रहे थे बैंक से। पहले 3-4 दिन वो इग्नोर करते रहे। बाद में जो फाइनली जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, उस दिन जो फ़ोन कॉल आई, तो उनको ये कहा गया उस इंसान की तरफ से कि आप हमारी कॉल्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, आपको पैसे वापस नहीं किए जाएंगे, आपकी सेविंग सारे चले जाएंगे। मतलब इमोशनली इतना, क्योंकि एक अच्छा खासा अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में था, तो उन्हें परेशान किया गया, उन्हें ट्रॉमेटाइज़ किया गया, उन्हें कहीं ना कहीं एंजाइटी का शिकार बनाया गया ताकि वो उस कॉल के साथ कनेक्टेड रहें। ड्यूरिंग दैट कॉल उनसे कुछ चीज़ें पूछी गई, जैसे कि उनका वो ईमेल एड्रेस जो उनके बैंक अकाउंट से रिलेट करता है वो उन्होंने कंफर्म कर दिया, और सेकेंडली उन्होंने अपना लॉगिन आईडी बताया, पासवर्ड नहीं बताया। ड्यूरिंग दिस होल फियास्को ही नोटिस कि जो बैंक के इस मैसेजेस के अंदर वन टाइम पासकोड है, जो वो मैसेज रिसीव हो रहे हैं तो वो डिलीट होते जा रहे हैं खुद ब खुद। तो उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लिए। खैर, जब कॉल ख़त्म हुई 10-12 मिनट के बाद, तो उन्हें पता चला कि तकरीबन 10 लाख रुपए उनके अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं, एंड ही couldn't do anything। वो सर पकड़ के बैठे थे बिकॉज क्राइम हैड बिन डन एंड मनी वॉज गॉन। तो खैर, हमने फिर FIA के साथ उन्होंने सारी चीज़ें रिपोर्ट की, और वो उन्होंने क्राइम रिपोर्ट किया, एंड एवरीथिंग इज़ इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस नाउ। होपफुली यू रिसीव द अमाउंट बैक, होपफुली। जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद इट मेड मी थिंक, एंड I actually gathered the information about कि how can I secure my personal and financial information from such scammers, और मैं किस तरह अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या अपनी फाइनेंसेस को कॉम्प्रोमाइज़ होने से बचा सकती हूँ, और यही चीज़ें मैं कैसे उन लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ जिनको मैं जानती हूँ या जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो अब हम पॉडकास्ट के इस फेस में आ गए जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। होता यह है कि हमारे पास सबसे पहली चीज़ कि आपको बैंक्स हम सबको कंटिन्यूसली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू या और डिफरेंट मोड से ये बताया जाता है कि इस तरह की किसी भी कॉल को एंटरटेन नहीं करना, बिकॉज़ इस तरह के फ्रॉड्स बहुत कॉमन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपके साथ ये फ्रॉड नहीं होगा। जो वाक़या मैंने आपके साथ शेयर किया है वो इंसान काफ़ी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बट उनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है, और इसी तरह डिफरेंट लोगों के साथ हुआ है जो कि वेल अवेयर, वेल इन्फॉर्म थे। तो कभी भी इस तरह की कोई भी बैंक कॉल आपके पास आती है और दैट पर्सन क्लेम्स टू बी दैट ही इज़ फ्रॉम बैंक और शी इज़ फ्रॉम बैंक, और वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू करें कि जी आपका अकाउंट नंबर है, तो वो सबसे पहला रेड फ्लैग है और आपने फ़ोन बंद कर देना है। अगर आप अपने आप को मज़ीद सिक्योर करना चाहते हैं तो अगर इवन कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी ईमेल आए तो या फ़ोन कॉल आए तो आप उसको काइंडली हैंग अप कर दें वहीं पे। सेकेंडली, बैंक्स क्लेम करते हैं कि उनका जो कॉल सिस्टम होता है, उनका जो कॉल सेंटर सिस्टम होता है वो इनबाउंड होता है। मतलब ये कि वो इंक्वायरी कॉल्स रिसीव कर सकते हैं, वो आपको कॉल बैक नहीं करेंगे। कभी भी बैंक के हेल्पलाइन सेंटर से आपको कॉल बैक नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज़ हाउ दे वर्क। एंड सेकेंडली, बैंक्स कभी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं करेंगे ओवर अ फ़ोन कॉल, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट स्कैमर्स डू। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करना शुरू करेंगे और आपको किसी न किसी तरह इन्वॉल्व करेंगे उस फ़ोन कॉल में, और वो आपको ये कहेंगे कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, जबकि आप वहीं पे फ़ोन बंद कर दीजिए, बिकॉज़ कभी भी आपको हेल्पलाइन से फ़ोन कॉल नहीं आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेकेंडली, आपके पास अगर आपको फ़ील होता है कि अब ये सारा कुछ हो चुका है, एक स्कैम हो चुका है, तो आपने इमीडिएटली सबसे पहले अपने पासवर्ड्स चेंज करने हैं। आपका फ़ोन का पासवर्ड, आपके सिस्टम का पासवर्ड, आपके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, जो भी आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, सबके पासवर्ड्स आपने चेंज करने हैं। अपने पिन कोड्स आपने चेंज करने हैं, जहाँ जहाँ हो सकता है जितनी चेंजेस होती हैं वो आपने करने हैं, और मेक श्योर कि आपके पासवर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग हो कि उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। दे शुड बी यूनिक, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग, एंड दे शुड बी डिफ़िकल्ट टू गेस एंड क्रैक। हमेशा अपनी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें अपने जीमेल अकाउंट पे, ताकि आपके अकाउंट को यूज़ करके कोई आपके फ़ोन में या आपकी सिस्टम के अंदर एंटर ना हो सके।
थर्ड ये कि आपने जो भी अपना फ़ोन में से जो भी आपने ऐप्स डाउनलोड किए हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं, उनको आप एक दफ़ा रीचेक करें, देखें कि उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी कितनी कॉम्प्रोमाइज़्ड है या वो कितने ऑथेंटिक हैं, उनका बैकग्राउंड चेक ज़रूर करें। फिर अपने अकाउंट्स को आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें, अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, अपने बैंक अकाउंट्स, किसी भी तरह की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन देखें तो फ़ौरन बैंक को इन्फॉर्म करें, अपने फ़ौरन रिपोर्ट करें आप फ्रॉड को अगर कोई होता है तो। सेकेंडली, जैसे ही आपके साथ स्कैम होता है तो इमीडिएटली आपने बैंक के साथ साथ FIA को रिपोर्ट करना है, या जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहाँ पे जो भी साइबर क्राइम की सिक्योरिटी के लिए एजेंसी है, आपने उसको इमीडिएट बेसिस पे इन्फॉर्म करना है ताकि आपकी रिपोर्ट फ़ौरन फाइल हो, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सके। उसके बाद आपने अपनी डिवाइसेस को सबसे पहले सिक्योर करना है, अपनी एप्लीकेशंस को अप टू डेट करना है, किसी भी लिंक को बगैर जाने मत क्लिक करें। हज़ार तरह के मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे जो कि आपको गिफ्ट वाउचर्स वगैरह ऑफ़र कर रहे होते हैं, इस तरह के किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। अननोइंगली आप अपने फ़ोन के अंदर स्कैमर्स को अलाउ कर रहे होते हैं थ्रू दीज लिंक्स एंड थ्रू दीज मैसेजेस, तो अवॉइड करें। सेकेंडली, एंटीवायरस लीगल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें अपने फ़ोन के अंदर ताकि आपका फ़ोन जो है वो सेफ़ रहे, आपका सिस्टम सेफ़ रहे। Remember, it is always better to be safe than sorry. Stay vigilant, take steps to protect your personal and financial securities. अपने आप को महफूज रखें हैकर्स और इस तरह के स्कैमर्स से। अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ होने ना दें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे फ्रॉम माई साइड एंड आई वुड लाइक टू टेक अ लीव। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने जानने वाले, अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर ज़रूर शेयर करें। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके साथ मज़ीद शेयर करती रहूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर टुडे। ईद मुबारक वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।